अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज। मैं का मेजबान अब्दुल गफ्फार पुराम रिप्ले के एक और लेकिन स्पेशल एपिसोड के साथ। और पाकिस्तान क्रिकेट में आजकल काफी ऐसे मामलात हैं जहां अब डिसीजन मेकिंग या तो होने वाली है या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस हवाले से हिंट दे चुका है। और जो शख्सियत आज पुराम में मधु की है वो बड़े उनकी गहरी नजर है पाकिस्तान की, आप समझ लें वॉइस ऑफ क्रिकेट है। और जितने अहम मौजूद स्पेशली टेस्ट कैप्टनसी के हवाले से इस पर एक नई बहस छिड़ी, उन पर बात करेंगे। रमीज राजा साहब इस पर मौजूद है मेरे साथ, उनको पुराम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रमीज भाई, कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। रमीज भाई, जैसे मैंने कहा कि अच्छी चीज तो है क्रिकेट वापस आई है, लेकिन अगर हम देखें बहुत सारी चीजें आई थिंक आपकी जो बहुत नजर होती है, मैं आपका यूट्यूब पे ही देख रहा होता हूँ डेली, बहुत उससे मदद मिलती है, काफी आप उस पर तबसरे कर रहे होते हैं। लेकिन टू स्टार्ट विद ये जो बड़ा एक हॉट मामला निकल कर सामने आया है टेस्ट कैप्टनसी का, मैं पुराम की शुरुआत इसी मौजूद से करूंगा कि अजहर अली को हमने दूसरी बार चांस दिया और वो एक साल पहले कप्तान बनाए गए। अब उन्हें जिस तरह की रिपोर्टेडली खबरें आ रही, वसीम खान साहब मेरे शो में 2 दिन पहले मौजूद थे, उन्होंने कहा कि यस वी आर रिव्यूइंग हिज परफॉर्मेंस। अभी ये कंफर्म नहीं है कि वो जाएंगे या नहीं। रमीज भाई, आपका तबसरा क्या समझते हैं, टेस्ट कैप्टनसी का मामला कैसे हैंडल होना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान 7वें नंबर की टेस्ट रैंक साइड है और आई थिंक फाइनली रियलाइजेशन हुई है कि हमें कुछ करना है। सिंथ हमारी दुरुस्त नहीं है टेस्ट क्रिकेट में और शायद इसको ऊपर ले जाने के लिए परफॉर्मेंस को आपको होलसेल चेंजेस की जरूरत है। और अगर आपने डायरेक्शन बदलनी है और कोर्स करेक्शन करनी है तो उसमें फिर नई लीडरशिप भी इन्वॉल्व हो जाती है। सो ये बुरा आइडिया नहीं है। मैं समझता हूं कि अजहर अली जो है वो एक अच्छे इंसान है, सेल्फलेस इंडिविजुअल है, अच्छा खेले है पाकिस्तान के लिए, मगर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने लोहा नहीं मनवाया अपनी कप्तानी का। उनको अवे टूर्स मुश्किल भी मिले और आसान नहीं है जीतना। ऑस्ट्रेलिया में फॉर एग्जांपल या इंग्लैंड में जीत जो है वो मुश्किल होती है जनरली। बट मुझे ऐसा लगा कि अब नई डायरेक्शन लेने की जरूरत है। रिजवान का नाम आ रहा है। रिजवान देखें, एक अजहर अली की तरह वो भी सेल्फलेस इंडिविजुअल है, वो भी टीम प्लेयर है और आपको टफ रन्स करके देते हैं। अभी उनका फ्लैशलिंग टेस्ट करियर है, मगर मुश्किल में वो फाइट करते हैं और बिहाइंड द स्टंप्स बहुत देर के बाद हमें एक सॉलिड आर्टिकल मिला है। सो बुरा नहीं होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है कोर्स करेक्शन करे। अजहर अली से बात करनी बड़ी जरूरी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के बहुत सेक्रीफाइसेस दी है। सो अजहर अली से बात करें, उन्हें बताएं कि हम क्या करना चाहते हैं और इसलिए शायद अब आपकी एज अ लीडर गुंजाइश नहीं है इस टीम में। अजहर अली के केस को रमीज भाई का हम थोड़ा सा स्टडी करें और थोड़ा सा जूम आउट करें। 2015 के बाद उनको कप्तान बनाया, जबकि उससे पहले उनको हमने ट्रेन नहीं किया था। एक तो इस पे भी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हम जो मौके देते हैं वो क्या सही तरह देते हैं या इन प्लेयर्स के साथ भी ज्यादती है कि हम इन्हें ग्रूम किए बगैर कैप्टनसी दे दें? दूसरा रमीज भाई, आपकी ओपिनियन आ गई कि आप इस चीज के हक में कि चले तब्दीली कर लेनी चाहिए, लेकिन एक साल पहले रमीज भाई जब हम सरफराज को हटा रहे थे और तीनों फॉर्मेट से हटाकर हमने बाबर को 2 कप्तानी दी और हमें अजहर को बनाना पड़ा टेस्ट कप्तान, क्या उस वक्त डिसीजन मेकिंग ठीक थी? हमें अजहर को बनाना चाहिए था? हाँ, ये अच्छा आपका सवाल है। कप्तान जो है वो बड़े सोच समझ के बनाना चाहिए। मुझे ऐसे लगा कि मिसबाह उल हक उनके साथ कंफर्टेबल थे, अजहर अली के साथ खेले में उनके साथ और कंट्रोल कर सकते हैं मिसबाह उल हक। बट इस सारे सिनेरियो में मिसबाह का रोल और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उनके नीचे हमने नई डायरेक्शन नहीं अपनाई है और वो पहले सेफ्टी, पहले समहाउ जीतने के ऊपर जो है वो बहुत जोर देते हैं और प्रेजेंट पे रहते हैं। हालांकि फ्यूचर डायरेक्शन जो है हमें लेनी है टेस्ट क्रिकेट में। जैसे मैंने कहा 7वें नंबर पे से नीचे तो जा नहीं सकते हैं। सो आप जब लीडर अनाउंस करें तो वो लॉन्ग टर्म उस लीडरशिप होनी चाहिए और आपको देख के अनाउंस करना है। कई दफा ऑन द जॉब आप ट्रेन हो जाते हैं, कई दफा आप में जरासीम होते हैं लीडरशिप के और पहले मैच में ही आप डिफरेंट दिखते हैं। मगर लीडर को बनाने के लिए जो आपका थिंक टैंक है वो भी बड़ा एक्टिव होना चाहिए और उनको भी दलेरी देनी है एक लीडर को और उसके इर्द गिर्द ऐसा माहौल क्रिएट करना है जहां पे वो एक्सपेरिमेंट करने से ना घबराए, चांस लेने से ना घबराए। क्योंकि आजकल टेस्ट क्रिकेट में जब तक कि आप अपने आप को एक्सपैंड नहीं करेंगे तब तक जो है आप अपने हुनर को भी नहीं शायद जान सकते। जैसे T20 में हम देखते हैं कि आप बड़ी शॉट्स खेलते हैं और सडनली एक मीडियोकर टैलेंट भी अपने से बढ़ के खेलना शुरू हो जाता है क्योंकि सर्कमस्टांसेस उसको एनकरेज करते हैं ऐसी क्रिकेट खेलने के लिए। सो हमें लीडरशिप को नॉमिनेट करना है, ट्रेन भी करना है और उसको खुला भी छोड़ना है ताकि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके और उसको इस एनवायरनमेंट में हमने उठाना है जहां पे वो अपनी रेंज भी बढ़ा सके और पाकिस्तान क्रिकेट की कोर्स करेक्शन में भी वो एक कलीदी किरदार अदा कर सके।
और सर जो बात हो रही है रिप्लेसमेंट की, आपने रिजवान का जिक्र तो किया, लेकिन साथ बाबर का नाम भी आ रहा है, शान मसूद का नाम भी ले जा रहा है। अगर रमीज से पूछूं, आपके पास अगर इख्तियार हो तो कौन बेहतर चॉइस रहेगा अगर हम अजहर को वाकई अब चेंज करना चाह रहे हैं? न्यूजीलैंड का टूर भी बड़ा टफ होगा, जो भी कप्तान होगा उसके लिए होगा, बहुत टफ कंडीशंस हैं हर एशियन टीम के लिए। आपकी चॉइस रमीज भाई क्या होगी? देखिए, मैं स्प्लिट हूं बिटवीन रिजवान एंड शान मसूद। शान मसूद मुझे इसलिए पसंद है कि वो भी जो है क्रिकेट को समझना शुरू हो गए हैं और T20 उनका गो टू फॉर्मेट नहीं है, मगर उसमें भी जोर लगा के आपने देखा PSL में अपनी टीम को प्लेऑफ्स में ले आए हैं। फिर वो इस टूर्नामेंट में फाइनल में ले गए एक ऐसी टीम को जिसका कोई नाम भी नहीं लेता था हफ्ता पहले बिफोर द फाइनल। और तो उनमें भी, और फिर ये कि अच्छी रिप्रेजेंटेशन है, वो समझते हैं और अपने आप को अच्छा कंडक्ट करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह में। सो उनके अलग एडवांटेज है, मगर उनका जो डिसएडवांटेज ये है कि या तो वो 100 रन करते हैं और फिर कुछ नहीं करते हैं। सो आप इस तरह से अप एंड डाउन नहीं हो सकते हैं और थोड़ा सा रिस्की फैक्टर है। और फिर इसलिए कि आपके तीनों टूर्स जो हैं या जितने भी अगले टूर्स हैं वो इंपॉर्टेंट और मुश्किल टूर्स होंगे। सो उसमें क्या चांस लिया जा सकता है कैसे इंडिविजुअल से जिसकी की परफॉर्मेंस जो है वो अप जाती है या बिल्कुल ही फ्लैट हो जाती है। तो एक इस बेस के ऊपर शायद ये हॉट कंटेंडर नहीं है और मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ ये सिचुएशन को। रिजवान मुझे इसलिए पसंद है कि क्योंकि नो नॉनसेंस काइंड ऑफ अ कैरेक्टर है और स्पेल आउट करते हैं चीजें और घबराते नहीं है। और जैसे मैंने कहा ना कि आपको टफ रन देने वाले वो बैट्समैन है, अभी फ्लेशलिंग करियर है मगर अभी से ही उनका सीरी अच्छा चल रहा है, जगह बना ली उन्होंने प्लेइंग 11 में टेस्ट मैचेस में और फिर जीते भी अभी टूर्नामेंट। सो पाकिस्तान एक ही कप्तानी कर चुके हैं, अब यंग भी है, 20s में है। सो उनके साथ लॉट टू लुक फॉरवर्ड टू। आसान डिसीजन नहीं होगा इसलिए कि आपको पूरी तरह से परखना है ताकि हमें एक लॉन्ग टर्म की लीडरशिप चाहिए, ये नहीं कि फिर साल के बाद हम एक रिव्यू में चले जाएं। तो रमीज भाई, दो फॉर्मेट के हमारे कप्तान है बाबर आजम, और ऑब्वियसली इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टार है वो, सबसे बड़ी परफॉर्मेंस उनकी है, उनका नाम बहुत ज्यादा जो है वो डिस्कस होता है। आप नहीं समझते कि उनको टेस्ट फॉर्मेट में होना चाहिए? आपकी ओपिनियन क्या रहेगी? क्या दो फॉर्मेट काफी है, ओवरबर्डन ना हो जाए? मुझे ऐसा ही लगता है अभी थोड़े से उनको बेबी स्टेप्स ही लेने हैं लीडरशिप में और अभी थोड़े से यंग है, रॉ है और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है टेस्ट मैच में कप्तानी करना, क्योंकि हर सेशन में आपकी कप्तानी लड़ती है और आपको चीजें करनी पड़ती हैं, बनानी पड़ती है। सो आई गेस अभी उनको व्हाइट बॉल की कप्तानी सौंपी है, देखें आगे चल के कैसा वो रिस्पॉन्स देते हैं लीडरशिप में। ठीक है, तो बाबर आजम की रमीज भाई अब तक जो कप्तानी है वो कि अभी बहुत अर्ली डेज है, लेकिन आपने अब तक कैसा उनको कप्तान देखा है? क्या सजेशन करना चाहेंगे? परफॉर्मेंस तो बहुत लाजवाब है, फिर उनका जो नाम है, उनकी कंसिस्टेंसी जो हमारे यहाँ बहुत जरूरी है कैप्टन के लिए कि पहले अपनी जगह आप तगड़ी कर लें ताकि जरा फिर आप आंखें शाके दिखा सके। हमने देखा हारिस रऊफ को थोड़ी सी उन्होंने घुरी दिखा भी दी थी इंग्लैंड में, जो अच्छा लगा कि चले वो टीम के मामला में इन्वॉल्व हैं। लेकिन कैसा अब तक आप उनका एनालिसिस करते हैं? देखिए, थोड़ी सी जल्दी है कि मैंने ओपिनियन अभी तक पूरी तरह से फॉर्म नहीं किया है। T20 की जो कप्तानी है ना, जितनी मेरी समझ में आती है कि आपको अपने इमोशंस पे काबू पाना है, क्योंकि कप्तानी ज्यादा होती नहीं है T20 में, इतनी जल्दी चीजें हो रही होती हैं कि 11 के 11 को अपनी कप्तानी खुद करनी है। पहले तो ये है, सो यू हैव टू प्रोड्यूस एन इंटेलिजेंट प्लेइंग 11। समहाउ उन सबको अपने अपने शोबे में कप्तान बनना है और प्लान जो है उनको सामने लेके आने हैं, क्योंकि ये इतनी ज्यादा स्पीड के साथ चीजें हो जाती हैं कि कप्तानी जो है ना वो पीछे रह जाती है, नंबर 1। और इसलिए कि इमोशंस जो है वो कंट्रोल में रखने हैं बाबर को। तीसरा ये कि इतनी ज्यादा लीग्स में जाके ये लड़के खेल रहे हैं कि वहां पे अब एक 5 स्टार किस्म की मैनेजमेंट से ही एक्सपोज हो रहे हैं। कप्तानी ले लें या जिस तरह से टीम को आगे लेके चलते हैं, और क्योंकि इतनी ज्यादा ये फिकल गेम है, एक मैच जीतते हैं 2 हारते हैं, 2 जीतते हैं 1 हारते हैं। सो इसमें एक आपका जो टेम्परामेंट है ना उसको कंसिस्टेंट होना है, और अगर आप ऊपर नीचे होंगे अपने इमोशंस को लेके तो आपकी इज्जत बड़ी जल्दी चली जाएगी, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना ये 5 स्टार अब एक तरह से मैनेजमेंट से एक्सपोज हो चुके हैं 90% ऑफ द प्लेयर्स। सो यहाँ पे बाबर को अपना थोड़ा सा मिजाज धीमा रखना है, अपनी बैटिंग पे सिर्फ कंसंट्रेट करें, फॉरगेट अबाउट कैप्टनसी, और कोशिश ये करें कि एनवायरनमेंट अच्छी हो जहां पे सारे कप्तान बने और डरने से घबराना नहीं है इनको। मुझे ऐसा लगता है कि एट टाइम्स
ये वो डिसीजन ले जाते हैं जो कि कि गारंटी किसी तरह से हो जाए कि हम मैच जीत जाए, वो फ्यूचर को सामने रख के फिर बात नहीं करते हैं। और T20 तो है ही यूथफुल एक फॉर्मेट, यहाँ तो आप जितने नए लड़के खिलाएंगे आप ही को फायदा, आपकी फील्डिंग इंप्रूव होगी, उनको कोई एक्स्ट्रा बैगेज के साथ वो आके खेलेंगे नहीं, नया नया अपने करियर की शुरुआत होगी। सो अच्छी चीजें होंगी, क्योंकि हमारे पास ऑलमोस्ट इस टूर्नामेंट में जो मैंने T20 का कवर किया है 11 ऑलमोस्ट आपके ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि 11 अभी ऑलरेडी पाकिस्तान के 11 को वो टफ टाइम दे सकते हैं, इतना पोटेंशियल है T20 में। ठीक है रमीज भाई, कराची किंग्स की अगर हम बात करें जहां बाबर आजम अभी खेल रहे हैं, अगेन मैं आपकी ओपिनियन जानना चाह रहा हूं कि आइडियली शायद पाकिस्तान के T20 कप्तान को किसी एक PSL फ्रेंचाइज में जहां से वो खेल रहे हैं, कोई भी फ्रेंचाइज हो, उसका शायद कप्तान होना चाहिए, या आप ही क्या ओपिनियन है, आप गाइड कर दीजिए। क्या ये जरूरी है कि वो कप्तान खेलें? लोग ये कहते हैं कि उनको एक्सपीरियंस मिल जाएगा इससे, आपकी क्या राय है? बिल्कुल ठीक रहा है, आई थिंक इनको कप्तानी मिलनी चाहिए, और इसलिए कि वैसे भी इज्जत है, पाकिस्तान का कप्तान जो है वो वहां पे कप्तानी नहीं कर रहा, थोड़ा सा ऑड है, सो मैं चाहूंगा ये कप्तानी करे। बिल्कुल ठीक है सर। अब बात करते हैं मिसबाहुल हक की, क्योंकि 3 ओहदों के साथ आए थे और कहते हैं ना बड़े पावरफुल अंदाज में, फिर शायद बेहतर हुआ कि हमने इंग्लैंड के अंदर यूनुस खान को जो है बैटिंग मेंटोर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी, लेकिन अब जो चीफ सेलेक्टर का ओहदा उनसे वापस लिया गया है, कुछ इस पे बातें हो रही हैं कि शायद जी वो इमरान खान साहब से मुलाकात 3 क्रिकेटर्स ने कर ली बगैर इजाजत, तो शायद कोई नाराजगी है, कोई वर्कलोड की बात कर रहे हैं। कुछ लोग समझते हैं, जैसे वसीम खान ने ऑफिशियली तो ये कहा कि तय ये पाया था कि अगर हमें जब आगे सुटेबल कोई एक ऐसा कैंडिडेट मिला तो हम आपको थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। आपकी क्या ओपिनियन है, जिस तरह उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को खुद कहा है कि वो अब सिर्फ हेड कोच के तौर पे काम करेंगे? देखिए, ये मुझे तो शुरू से ही लग रहा था कि बहुत ज्यादा चीजें प्लेट में रखी। क्यों देर करें वो कहने में जो दिल में है, कोका कोला। प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदीद। पाकिस्तान के साबिक कप्तान रमीज राजा हमारे साथ मौजूद है। रमीज भाई, नेशनल T20 का इनेकाद हुआ, आप भी वहां मौजूद थे, हमें काफी नया टैलेंट जो है वो देखने को मिला, और जैसा आपने खुद कह दिया कि अब हमारे पास T20 में तो बहुत टैलेंट आ गया है। जिम्बाब्वे की सीरीज सर एक तो बड़ी प्लेजेंट बात है, हमारे लिए खुशी की बात है कि इस हालात में हमारे मुल्क में क्रिकेट हो रही है। अप्रोच क्या होनी चाहिए रमीज भाई हमारी वनडे T20 में इस टीम के खिलाफ? हम किस तरह की प्लानिंग करें और मुस्तकबिल को कैसे हमने मद्देनजर रखना है? आपको अपने यंग बच्चे खिलाने पड़ेंगे। अब्दुल्ला शफीक जो है, मुझे तो ऐसा लगता है वो तीनों फॉर्मेट इस वक्त खेल सकते हैं, इतना पोटेंशियल है उनमें। मुझे वो अफसोस है कि जायद लड़के को नहीं खिलाया, लेग स्पिनर को, और मैंने अपने एनालिसिस में वीडियो में बताया भी था कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो ट्रेंड सेटर थी, जहां पे हमने 2 लेग स्पिनर्स को वनडेज खिला दिया है, और बहुत देर तक हम इस स्ट्रैटेजी से मैचेस जीतते रहे, क्योंकि आजकल लेग स्पिनर का कोई तोड़ है नहीं। सो आपके पास तो जितना बड़ा पूल ऑफ लेग स्पिनर्स हो उतना ही अच्छा है, और खासतौर पे जिम्बाब्वे जैसी टीम जो कि लेग स्पिन को नहीं पकड़ सकेगी हाथ से, मोस्टली ये प्लेयर्स इतने काबिल नहीं है कि गूगली और लेग स्पिन को रीड कर लें। सो मैं तो चाहूंगा कि डेब्यूज हो और बेहतर डेब्यूज हो। देखिए, जब ये नई डायरेक्शन लेते हैं तो आपने जो कोर मैच विनर्स हैं उनको नहीं छेड़ते हैं। सो आपकी हर एक मैच में 2-3 वो लोग होते हैं, पहले उनका नाम लिखिए और उनके इर्द गिर्द जो है वो यूथ को खिलाएं। ठीक है। और रवीज भाई, जैसे हैदर अली की हम बात करते हैं, उनको तीसरा T20 मिला, पहले 2 मैचेस नहीं खेले, और लोग इस पर अब तक बात करते हैं कि शायद मिसबा की अप्रोच थोड़ी सी यंगस्टर्स को शुरू से चांस देने वाली नहीं है, और इवन हफीज अभी भी स्क्वाड में मौजूद है, शायद हम उनको रेस्ट करा सकते थे, वो पहले ही परफॉर्म कर चुके हैं, शायद उनकी प्लेस भी डेंजर नहीं थी। आज समझते हैं कि इस अप्रोच को बदलने की जरूरत है। दूसरा, 22 रुकनी स्क्वाड हमने अनाउंस किया है, 30 लड़के हम इंग्लैंड लेके गए थे, ठीक है बायो सिक्योर का मामला था। आप नहीं समझते कि नेशनल T20 अभी खत्म हुआ था? वो कहते हैं ना इस वक्त जो है ना वो बात गरम थी, आप उनको लेकर आते लड़कों को, 2-3 लड़के और साथ रख लेते, थोड़ा सा उनका कॉन्फिडेंस होता। हमारे यहाँ तो रात गई बात गई हो जाती है, पता नहीं फिर लड़कों को हम दोबारा चांस देंगे नहीं देंगे। बिल्कुल सही बात है, इसलिए कि जिसकी फॉर्म है उसको सल्यूट करें और उसको खिलाएं, इसलिए कि वो आपका फायदा उसमें है। और मैं तो ये कह चुका हूं कि जिम्बाब्वे का बॉलिंग अटैक कोई सेंट्रल पंजाब या सदर्न पंजाब से ज्यादा का नहीं है। सो आप इसको हवा मत बनाएं, आप एक्सपेरिमेंट स्टेज में चले जाएं, क्योंकि उसके बाद आपके पास ये भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होगी। सो क्लियरली 2-3 और प्लेयर्स आ सकते थे। देखिए, जो फाइनल के 22 प्लेयर्स थे उसमें से ज्यादा आपकी नजर होनी चाहिए थी, क्योंकि वो टीम्स को अपनी जिता के यहाँ तक पहुंचे थे। सो
मुझे इसलिए भी अफसोस हुआ है कि मैं और चाह रहा था स्प्रेड ऑफ यूथ, जैसे तलत थे या एक दो और हिटर्स थे हमारे, दानिश शदीद है, आसान आए थे, उन्होंने अच्छा किया। तो ये बहुत सारे ऐसे हैं जो कि आपको जिन्होंने एम्ब्रेस किया और क्रिटिकल मोमेंट्स पे, प्रेशर मोमेंट्स पे जाके उन्होंने स्कोर किया और अच्छी खासी बॉलिंग अटैक को उन्होंने मारा भी है। सो इस लिहाज से थोड़ी सी फीकी सिलेक्शन लगी मुझे, बट एनीवे पॉइंट ये है कि आप 11 में आई थिंक आपके जो 70% जो आपके प्लेयर्स हैं वो नए होने चाहिए। ठीक है सर, वर्ल्ड टी20 अगले साल है, हम देखते हैं हैदर अली हैं, खुशदिल हैं, इवन हारिस रऊफ बहुत अच्छा कर रहे हैं, शाहीन शाफिदी तो कमाल ही कर रहे हैं, उनको तो बल्कि हम शायद ज्यादा खिला रहे हैं, उनको थोड़ा बचाने की जरूरत है, वो बहुत ज्यादा रेगुलर भी खेल रहे हैं। रमीज भाई, अगले साल वर्ल्ड टी20 के लिहाज से पाकिस्तान की इस वक्त जो टी20 की 11 है, ये जो हमारा पूल है, हम हैं इस जगह पे कि हम वर्ल्ड बीटर्स हैं इस वक्त, या मेहनत करना पड़ेगी? मेहनत करना पड़ेगी, अप्रोच में सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। देखें मिसबाउल हक या जो भी कप्तान है बाबर आजम, बैट्समैन को जज करने के लिए 3 बॉल आपको देखने हैं नेक्स्ट में या मैच में, आपको पता चल जाता है। अब्दुल्ला शफीक ने 2 शॉट्स खेली और मैंने कहा कि वी गॉट अ क्लिंचर, इसलिए कि आपकी नजर डेवलप हो जाती है अगर आप एक्स क्रिकेटर हैं या अभी क्रिकेट खेलते हैं इस सर्किट में। सो एक तो पहले अप्रोच ठीक करनी है, फिर कंडीशंस को सामने रख के आपको अभी से टीम सिलेक्ट करनी है कि क्या होगा उस वर्ल्ड कप में। आपका स्पिन डिपार्टमेंट जो है स्ट्रांग होना है, आपके ऐसे प्लेयर्स आने चाहिए जो स्पिन को अच्छा खेलें, जो कि चेंज ऑफ पेस को अच्छी हिट लगा सके, जो कि बेखौफ और निडर हो, और वो आपको एनवायरनमेंट क्रिएट करनी है जहां पे आप चैंपियंस क्रिएट करें बेखौफी से। अगर उनको ये आप इंप्रेस करना शुरू हो जाएंगे कि नहीं हमें हर हाल में मैच जीतना है और इसलिए हमने कोई पुराने प्लेयर्स को इसलिए हमने चांस देते रहना है, तो जब आएगा मौका वर्ल्ड कप का मुझसे आप लिखवा लें कि फिर आप प्रॉब्लम में चले जाएंगे। जैसे हम वर्ल्ड कप में गए थे 50 ओवर्स के, कि पुराने प्लेयर्स के ऊपर हमने तकिया किया और सबसे नकारा परफॉर्मेंस जो थी वो पुराने प्लेयर्स की थी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और रमीज भाई, इसके साथ साथ जो अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड टी20, आप मुझे याद है 2016 में जब चंडीगढ़ मोहाली में पाकिस्तान टीम बाहर हुई तो उसके गेट पे मैंने आपको इंटरव्यू किया था, मुझे आपके वो तासुरात भी नहीं भूलते कि आप जितने उस पर गुस्से में थे, आप कह लें कि उन चीज़ों को हम रिपीट करते हैं, लेकिन आप कुछ पॉजिटिव रहना चाहेंगे? क्योंकि एक चीज़ बड़ी अच्छी हुई नेशनल टी20 में रमीज भाई कि हमने पहली मरतबा देखा 200 रन भी बने, 200 रन के पीछे भी लड़के गए, फिर खुशदिल का 35 बॉल का 100 हो या इसी तरह आसान के उन्हें हारे हुए मैचेस जितवाए हैं। आप लोगों कुछ होपफुल हुए कि हमारे पास जो नया ब्रीड आ रहा है उनमें दम है कि वो टी20 के स्पेशलिस्ट बन सकते हैं और फिर इंटरनेशनली जाके परफॉर्म करें? देखिए गफार, मैं बहुत ही एक तरह से भला मानस और स्वीट इंसान हूं, मैं बिल्कुल भी फ्रस्ट्रेटेड नहीं हूं आम जिंदगी में, मगर जैसे ही मैं ये चीजें देखता हूं अपनी क्रिकेट में मुझे एकदम से फ्रस्ट्रेशन शुरू हो जाती है, क्योंकि बहुत ऑब्वियस चीजें हम मिस कर जाते हैं और मिस करी जा रहे हैं। मिसबाह को आपने 2 चीजें दे दी थी, मेरा पहला ही एक रिएक्शन ये था कि ये गलत है, आइडिया ठीक है बट ये कैपेसिटी नहीं है मिसबाह की, वेल मीनिंग है, अच्छे इंसान है, हर कोई पाकिस्तान के लिए जोर लगाता है, मगर इनका जोर एक लिमिटेड हद तक ही जाता है। सो मैं वैसे बड़ा हंसमुख इंसान हूं, मगर ये मुझे हालात ने बड़ा मायूस और मेरे फ्रस्ट्रेशन शुरू हो गई है। सो टी20 जो लोकल टूर्नामेंट हुआ है वो तो शानदार हुआ है, इसलिए मैं बड़ा खुश हूं कि जैसे मैंने कहा कि आपके पास ऑलमोस्ट पूल ऑफ 11 प्लेयर्स है जो कि एग्जिस्टिंग 11 प्लेयर्स को टफ टाइम दे सकता है। इससे ज्यादा और बड़ी क्या सक्सेस होगी इस टूर्नामेंट की। सो बहुत सारे आपको इंडिविजुअल नजर आए और बहुत सारी अच्छी शॉट्स देखने को मिली, क्योंकि एक मेरा जो एक हमेशा से एक ग्राउज रहती है, एक प्रॉब्लम रहती है कि हम छक्का तो लगाते हैं मगर मिड विकेट पे लगाते हैं, जैसे कि आप गत्ता चला रहे होते हैं, आप सीधे आप छक्के लगे बहुत सारे। सो ये बहुत बड़ा एक प्लस है और चेंज है, और मैं यही समझता हूं कि इस चेंज को आप एक्सेप्ट करें, यूथ को खिलाएं। रिजवान की परफॉर्मेंस जो है वो टॉप ऑर्डर में बड़ी अच्छी रही और हमने देखा कि उनको डिलिबरेटली टॉप ऑर्डर में मौका दिया गया। आपको लगता है कि रमीज भाई के पाकिस्तान का जो विकेट कीपर बैट्समैन का जो प्रॉब्लम है टी20 में कुछ अरसे से, या तो पावर हिटर नहीं होते, या अगर आप रिजवान डोमेस्टिक टी20 में अच्छा करें तो हमारे पास फखर, इसके अलावा शर्जील तो खैर अभी पीछे बैठे हुए, लेकिन बाबर है हमारे पास, इसी तरह इमाम मौजूद है। रिजवान को आप किस तरह फिट इन होता हुआ देखते हैं अगर वो विकेट कीपर बैट्समैन सिलेक्ट होते हैं, या हमारे पास कोई और चॉइस भी हो सकती है? देखिए अच्छा सवाल है, कोई क्लियर कट मेरे पास इसका जवाब नहीं, क्योंकि मैं अभी भी टिल्ट करता हूं हल्का फुल्का सा सरफराज की तरफ टी20 क्रिकेट में।
क्योंकि वो इम्प्रोवाइज करते हैं, लेट मिडिल ऑर्डर में अच्छा खेलते हैं और फाइटर है वो भी। सो रिजवान जो है टेस्ट क्रिकेट में बिल्कुल ठीक फिट हो रहे हैं, जबकि मैं समझता हूं कि T20 में अभी थोड़ा सा और उन्होंने अपने आप को प्रूव करना है। बड़ी हिट्स तो लगाई उन्होंने, छक्के भी लगाए इस टूर्नामेंट में, मगर मैं थोड़ी सी और उनका चाह रहा हूं कि उनको देखूं कि कहां पे आके वाकई मेरा ओपिनियन जो है वो उनकी तरफ टिल्ट करता है। इस वक्त अगर मेरे पास हो टीम बनाने के कोई अगर अपॉर्चुनिटी हो तो मैं सरफराज को रखूं। ठीक है, सरफराज की आपने जो बात की, क्योंकि तीनों फॉर्मेट में कप्तान थे रमीज भाई, और फिर चैंपियंस ट्रॉफी के विनर हैं, फिर उन्होंने लंबे अरसे कप्तानी की, फिर उनको एक साथ कप्तानी से घर भेजा, तो पुरानी बात होगी। लेकिन मैं इस वक्त करंट सिचुएशन में बात करूं, उनका कोई फ्यूचर आप देखते हैं? हमने इंग्लैंड में खिलाकर बाद में रिपोर्टेडली खबरें आई, उसको फिर एक्सप्लेन भी किया गया कि हमने उन्हें कहा था कि आप एक T20 खेल लें, हम आपको चांस देंगे ना। वो नहीं सिलेक्ट हुए, उनको कहा गया कि आप कायदान ट्रॉफी खेलें। उनकी हैंडलिंग ठीक हो रही है, सीनियर प्लेयर हैं, साबिक कप्तान हैं, उनके फैंस बहुत हैं, वो नाराज हैं। देखिए, फ्रस्ट्रेशन तो होती है कप्तानी से सीधा 12th मैन, तो मैं इसीलिए सजेस्ट किया था कि सरफराज को टेस्ट क्रिकेट को गुड बाय एंड गुड नाइट कह देना चाहिए और सिर्फ फोकस करें वो व्हाइट बॉल क्रिकेट की तरफ। दूसरा आई थिंक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप कप्तान को रिलीज कर रहे हैं, उसको बेंच कर रहे हैं लीडरशिप से, तो उससे बात करें, उसको कन्विंस करें कि देखें आपकी जो बहुत अच्छी आपकी परफॉर्मेंस थी, हर एक की शेल्फ लाइफ होती है। गफार, कप्तान की 3 साल मैक्सिमम शेल्फ लाइफ होती है मेरी नजर में, क्योंकि आइडियाज ड्राई अप हो जाते हैं, आपके जो टॉप परफॉर्मर्स है उनकी जो फॉर्म है वो डिप कर जाती है, आप कम जीतना शुरू हो जाते हैं, नयापन चला जाता है, आपकी सिलेक्शन में भी एरर आने शुरू हो जाते हैं, अब आपकी अपनी फॉर्म गिर जाती है। सो जो 3 साल की विंडो है ना, वो मेरे ख्याल से बहुत होती है कप्तान के लिए, और फिर नेक्स्ट इन लाइन, अनलेस कि आप वर्ल्ड क्लास एक प्लेयर है और आपकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी चल रही है, तो फिर आपको एक्सटेंशन आपको मिल सकती है। तो सरफराज के साथ बात करने की जरूरत है ताकि वो मोटिवेटेड रहे, और उनको भी समझना है कि किसी की ये कोई अपनी कोई वो तो नहीं है जागीर के आपको जरूर खिलाना है। सो ये पाकिस्तान की क्रिकेट का मामला है और सारा टैलेंट जो है ओपन में है। सो उनको भी समझना है कि जब वो ड्रॉप हो रहे हैं तो किस वजह से हो रहे हैं, और अगर उनको समझ नहीं आ रही तो बोर्ड को उनके साथ 1-on-1 बात करके चीजें क्लियर करनी है। ठीक है, पुराने ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से आखिरी वापस आएंगे तो पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज का इम्कान मौजूद है। एक बड़ी खबर हो सकती है इंशाल्लाह जब ये कंफर्म होती है इंटरनेशनल क्रिकेट के रिवाइवल पर। फिर PSL के हवाले से रमीज साहब से बात करेंगे। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। रिप्ले में खुशामदीद। पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से पाकिस्तान के कप्तान रमीज राजा साहब के साथ हमारी बातचीत जारी है। रमीज भाई, इंग्लैंड का जो पाकिस्तान आने के हवाले से जो इस वक्त एक खबर आई है जिसका ऑब्वियसली कंफर्मेशन होना बाकी है, बट जितनी हमने मेहनत की है, बहैसियत क्रिकेट बोर्ड हो, हमारी सिक्योरिटी हो, क्रिकेट बोर्ड हो, इसके अलावा इंतजामिया, इंग्लैंड का टूर रमीज भाई कितना इंपॉर्टेंट होगा, और आप खुद भी यकीनी तौर पर इसकी कंफर्मेशन का इंतजार कर रहे होंगे? कोई शक नहीं, आई थिंक बहुत सारे दरवाजे खुल जाएंगे। इनफैक्ट हमारे लिए इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे खुल जाएंगे एट होम। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये विजिट है, और आई जस्ट होप कि वो आ जाएं, क्योंकि वो जो MCC का एक टूर था जो अभी हुआ है, उसने जाके एक बहुत अच्छी रिपोर्ट दी है, क्योंकि MCC क्रिकेट कमेटी का मैं भी मेंबर हूँ, तो मुझे पता था कि बहुत जोशो खरोश है इंग्लैंड में कि किसी ना किसी तरह से पाकिस्तान की हेल्प की जाए, और अगर इंग्लैंड आ जाती है तो वारे के न्यारे हो जाएंगे। ठीक है, PCB के चेयरमैन एहसान मानी साहब या अगर वसीम खान साहब इससे पहले जब नजम सेठी शहरियार साहब थे, एक चीज तो अच्छी है रमीज भाई की कंटिन्यूटी ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट रिवाइवल हमने बरकरार रखा है। लेकिन जो हमारे घर के मसले मसाइल हैं, आप अब तक की जो वसीम खान साहब की, एहसान मानी साहब का जो दौर है, इसको कैसे एनालाइज करते हैं? क्या मामलात हैं जो ठीक चले हैं, किन चीजों में बेहतरी की गुंजाइश है? देखिए, साफ सुथरी एक तो आपकी गवर्नेंस हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। वसीम खान से मैंने एक लेंथी इंटरव्यू भी किया है, और मुझे वो पसंद है इसलिए कि वो आइडियाज के मैन है, यूथ को प्रमोट करते हैं अपने क्रिकेट बोर्ड में, मगर जो वो चाह रहे हैं थ्रू द इंडिविजुअल्स के क्रिकेट के ऊपर काम हो, वहां पे अभी शॉर्ट सक्सेस नहीं हुई है। जैसे कि उनके आइडियाज हैं उस हिसाब से उसको ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं हुआ, और वो इस वजह से भी हो सकता है कि इस सिस्टम में वो इंडिविजुअल्स को उतनी अच्छी तरह से नहीं जानते जिस तरह से हम पुराने पापियों को जानते हैं, फॉर एग्जांपल। सो
आहिस्ता आहिस्ता सही कदम उठा रहे हैं वो, मगर रियलाइजेशन भी है, यानी कि मिसबा को 2 ओहदे जब दिए तो उसके ऊपर मेरी तो रिजर्वेशंस थी, मगर साल के बाद उन्होंने भी रियलाइज कर लिया कि शायद कैपेसिटी नहीं है। आइडिया तो ठीक था। इसी तरह से जो रीबूट की है अभी फर्स्ट क्लास क्रिकेट, आइडिया बहुत अच्छा है। अब इसका इम्पैक्ट कैसे होता है ये देखना है, कौन से चेहरे आके एडमिनिस्टर करते हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है। तो इंडिविजुअल्स के ऊपर शायद थोड़े से ये अभी भी जो है मैं कहूंगा 70% थ्रॉटल पे चल रहे हैं, नॉट 100%, मगर साफ सुथरी मैनेजमेंट है। इंटरनेशनली जो है इज्जत बनी है पाकिस्तान की, और मैं ये समझता हूँ कि आगे चल के भी और फायदे होंगे। सो उन्होंने, आपने सही कहा, जो सबसे बड़ी सक्सेस है वो PSL इन पाकिस्तान है। इंग्लैंड आ जाती है, बहुत बड़ा मार्का होगा ये, और इसी तरह से चेंजेस कर रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। एटलीस्ट ये नहीं है कि किसी के हवाले करके और चुप करके वो बैठ गए। आई थिंक वो स्क्रूटनी हो रही है, और आगे चल के और भी स्क्रूटनी होगी। कायदान ट्रॉफी के हवाले से रमीज भाई मैं आपकी ओपिनियन जरूर लूंगा, जो कि पाकिस्तान का प्रीमियर फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट है। जितनी बात पिछले 1 साल से इस टूर्नामेंट पे हुई है, बल्कि आपने तो मुझे बताया था आपके तो घर में आर्गूमेंट था अपने बेटे के साथ, तो उसके बारे में बताइए वो कहाँ तक पहुंचा, और साथ साथ क्या कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि अगेन मॉडल बना दिया, बातें कर ली, ग्राउंड पर क्या होना चाहिए, 6 टीमें बन गई। आप क्वालिटी लोग मांगते हैं कि जी जनाब आपने 12 से 6 की हैं, कैसे आएगी क्वालिटी? देखिए, एक तो क्वालिटी आएगी ऑब्वियसली अगर अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन आके इसको लुक आफ्टर करेगी, नंबर 1। नंबर 2, टीवी पे आएंगे मैचेस आपके, उससे भी आपको आइडिया होगा किस पिचेस के ऊपर हमारी फर्स्ट क्लास हो रही है, कौन अच्छा खेल रहा है, कौन नहीं खेल रहा है। सो एक तरह से इस लिहाज से भी एक टेलीविजन की स्क्रूटनी की रहेगी। और तीसरा ये कि आपको ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम भी पता चलेगा कि इसके क्या फायदे हुए हैं। मैं तो देखिए डिपार्टमेंट क्रिकेट की पैदावार हूँ, मुझे पता है कि उसके फायदे थे, मगर ऑफ लेट अब मामला बिल्कुल ही खत्म हो गया, इसलिए कि बैंक्स ये कहते हैं कि हमारी बिजनेस नहीं है कि क्रिकेट में इन्वेस्ट करें इस तरह से आके टीम्स बना के। सो आपके पास जो 2-3 डिपार्टमेंट्स हैं वो इतने पावरफुल नहीं है, उनका बॉस जो है वो क्रिकेट में इंटरेस्टेड है तो इसलिए उनकी टीम्स हैं, बट अदरवाइज एक ऐसा कोई ब्रॉड बेस्ड थिंकिंग नहीं चल रही है इंस्टीट्यूशंस में, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में, कि नहीं हमने ये हमारा बेबी और इसको हम आगे लेके चलेंगे। सो हिट एंड मिस है उस लिहाज से। तो अच्छा यही है कि आपने पहले से ही जो है उसको प्रीएम्प्ट कर दिया। मैं समझता हूँ आप इसको होने दें, इसलिए कि इसमें पैसे और आएंगे, टेलीविजन आएगा, वैल्यू बढ़ेगी। मैंने इतना ज्यादा जो जोश और खरोश प्लेयर्स में नहीं देखा जितना मैंने अभी T20 टूर्नामेंट में देखा, क्योंकि एक तो डबल लीग थी, ऊपर से सब परफॉर्म करना चाह रहे थे, टेलीविजन था, कवरेज शुरू में 100 थी, उसके बाद पकड़ गई, और आगे चल के फिर इसी तरह से जब आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट लाइव टेलीकास्ट होगी तो इसका इम्पैक्ट होगा। मुझे सबसे इंपॉर्टेंट जो पहलू देखना है कि इसके एडमिनिस्ट्रेटर्स कौन होते हैं सब टियर के ऊपर। टॉप लेवल के ऊपर तो ठीक ठाक चीजें चल रही हैं, आपने एकेडमी में नए लोग लेके आ गए, क्रिकेट बोर्ड में नए लोग लेके आ गए, पाकिस्तान टियर के ऊपर जो है आप चेंजेस कर रहे हैं, नई लीडरशिप की बात हो रही है, कोचेस नए आ रहे हैं शायद। तो उसके जो सब टियर है उसमें अब ध्यान देना, और उसके नीचे फिर स्कूल और क्लब क्रिकेट आती है। सो वहां पे जब तक कि आपकी प्रोविंशियल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांग नहीं होती है उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं होगा, और फिर एकदम से कि गैप बढ़ गया कि पहले जो लोगों को हल्की फुल्की रोजी मिल जाती थी, जो क्लब और सब फर्स्ट क्लास लेवल खेलते थे, अब अगर उनकी छतरी हटा दी आपने और उनको वहां पे इनकरेज नहीं किया तो वो फिर क्रिकेट भी जो है उसमें आपका स्प्रिट कम हो जाएगा। सो बड़ा आपको जल्दी से बड़े बड़े डिसीजंस लेने हैं, और ये पैसा और इंटरेस्ट जो है इसका नीचे तक इफेक्ट होना चाहिए। ठीक है रमीज भाई, आखिर में सोशल मीडिया मैंने पोस्ट की थी, कुछ वहां से सवाल भी है। एक तो आपके यूट्यूब के लिए बोला है कि आजकल आप इंटरव्यूज नहीं कर रहे, तो लोगों ने आपसे इंटरव्यूज की फरमाइश की है कि आप आजकल लाइव याद आ रहे हैं, तो चलो मैंने कहा आपसे फीडबैक जरूर पहुंचाऊं। दूसरा, लोगों ने स्पेशली खुशदिल शाह के हवाले से बात की है कि हैदर अली को हम बड़ा हाई रेट कर रहे हैं, इफ्तिखार ने बल्कि सवाल किया है। वो कहते हैं कि खुशदिल शाह पर आपकी ओपिनियन क्या है और उन्हें किस तरह प्रोटेक्ट करना है, हम कैसे उनको बड़ा प्लेयर और बना सकते हैं, किस तरह उनकी हैंडलिंग करनी पड़ेगी? देखिए, इंटरव्यूज तो कोविड-19 की वजह से मैं असल में किसी से फेवर मांगते हुए मुझे अच्छा नहीं लगता है। सो वो वहीं पे दम तोड़ गए, जैसे ही कोविड-19 हमारा थोड़ा सा बेहतर, घरों से बाहर निकले तो फेवर खत्म हो गए। और इसलिए कि जब मुझे कोई कहता है तो मैं भी 10 दफा सोचता हूँ कि किसी के प्लेटफॉर्म पे जाने से पहले, तो मैं समझता हूँ बाकी भी ऐसा सोचते होंगे मेरे बारे में। एनीवे, वो अच्छा आइडिया था और अच्छा एक्सपीरियंस था, और आगे जाके जरूर करूंगा। और दूसरा, खुशदिल मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि ये छक्के लगाते हैं, और लेट मिडिल ऑर्डर में अगर आपके पास ऐसा ऑप्शन है तो क्या ही कहने। तो उनको खिलाना भी तो चाहिए, वो खिलाएंगे तो तभी उनकी तरबियत होगी। एक दफा 50 करेंगे, एक दफा जल्दी फेल होंगे, तो उनको भी पता चलेगा कि कहाँ पे बारीक
बारीकियां हैं, कहाँ पे वो ऑफ है, कहाँ वो अच्छे हैं। एक आपको अगर आपने टैलेंट आइडेंटिफाई किया है तो मौका तो देना उनको। जब खान साहब की गवर्नमेंट आई थी, चूंकि आप ऑब्वियसली उनकी 92 टीम के रुकन हैं, उनके साथ बड़ा आपका वक्त गुजरा है, आप लोगों की बॉन्डिंग भी रही है। अब 2 साल गुजर गए हैं, क्रिकेट के हवाले से भी जो अब तक परफॉर्मेंस है थोड़ी बहुत, अगर आप आई थिंक अगर आप चाहें तो उनकी गवर्नेंस पे भी बात कर सकते हैं। और साथ आप समझते हैं कितना इंपॉर्टेंट है, ये एक सेंसिटिव मामला भी है कि खान साहब वज़ीर-ए-आज़म हैं, हमारी क्रिकेट को जाना चाहिए ऊपर। अभी 2 साल हो गए हैं, कोशिश जारी है। इस एंगल को आप कैसे देखते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म भी यकीनी तौर पर इस बारे में कहीं ना कहीं इतनी सारी उनकी चैलेंजेस हैं, सोचते तो जरूर होंगे कि 5 साल जो उनके हैं, जब वो जा रहे हो एटलीस्ट ये जो अपना टेन्योर जो फिनिश कर रहे हो, क्रिकेट तो हमारी स्टेबल हो। देखिए गफार, इमरान खान जो है ये 5 साल ही अगले 5 साल में यही है, सो डोंट वरी अबाउट इट। इसलिए कि मैं उनको जानता हूँ, वो ये तो कुछ उनके लिए प्रॉब्लम ही नहीं है जो फेस कर रहे हैं। और मुझे उनकी कैपेसिटी का पता है, वो मिसबा से ज्यादा कैपेसिटी है उनकी। दूसरा ये कि वो मेरे ख्याल से, मैं तो उनसे क्रिकेट की कम ही बात की थी, क्योंकि जब भी बात होती है, 1-2 दफा जब विजिट भी किया है, तो वही बात होती है कि गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से या वेस्ट इंडीज क्रिकेट कहाँ पे थी, क्योंकि वो रिचर्डसन गए थे उनसे मिलने के लिए। बट एनीवे, वो टीवी लगा के तो बैठते हैं, और मैं समझता हूं कि उनका भी अभी तक जो है दिल धड़कता है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, और मायूसी उनको मैसिव होगी अगर पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो ऊपर नहीं जाएगी रैंकिंग्स के हिसाब से भी और डायरेक्शन के हिसाब से। ठीक है रमीज भाई, आखिर में आप एक इंडियन क्रिकेट के हवाले से, अगर भारत के साबिक कप्तान है, बहुत बड़ा नाम है कपिल देव, आज हार्ट अटैक हुआ, लेकिन अब खबरें यही कि वो स्टेबल हैं। आपने भी क्रिकेट यकीनी तौर पर खेली, और इस जमाने में इमरान खान साहब थे, कपिल देव थे, गौतम, एक 4 ऑलराउंडर्स का बड़ा जो है ना वो नाम हुआ करता था। तो कुछ कहना चाहेंगे? ऑब्वियसली उनके हवाले से खबर है, तो पाकिस्तान में भी फैंस ने उनके लिए काफी कुछ कहा और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। देखिए, एक तो ये बड़ी अजीब सी बात है कि उनका जिस्म जो है ना अभी भी वो बिल्कुल खेल सकते हैं, इतने वो फिट दिखते हैं, मगर जो फिटनेस है ना वो ट्रांसलेट नहीं करती इनटू अंदर जो आपकी वेयर एंड टेयर हो रही है। सो एक तो बड़ा ध्यान रखना है, इसलिए कि मैं भी जो है, क्योंकि मेरा भाई जो थे वसीम राजा, वो 54 साल की उम्र में उनको हार्ट अटैक हुआ था और उनकी डेथ हो गई थी प्लेइंग फील्ड पे। सो मैंने भी अपना टेस्ट करवाया था और मेरा भी कोलेस्ट्रॉल यकीन करें कि ज्यादा निकला। सो मैं कोलेस्ट्रॉल की गोली खाता हूँ। सो पहले तो सारों से मेरी यही गुजारिश है कि अपना भरपूर आप अपना टेस्ट करवाएं और लुक्स के ऊपर ना जाएं। और दूसरा, एंजियोप्लास्टी हुई है, अब तो मेरे ख्याल से आउट ऑफ डेंजर है, मगर झटका तो लगता है, इसलिए कि जो आपके साथ खेले हुए हैं उनको कुछ नहीं होना चाहिए, चाहे वो आपकी टीम के हैं या ऑपोजिशन के हैं। और कपिल देव के लिए इसलिए ज्यादा मोहब्बत है क्योंकि इनकी फैमिली जो है वो साहिवाल से थी बिफोर पार्टीशन, और एक इनके जो मामू थे वो यहीं रुक गए थे पार्टीशन के बाद, और वो मुसलमान हो गए थे। सो ये मुझे उन्होंने खुद कहानी बताई है। सो लैंग्वेज हमारी सेम है, कल्चर सेम है, और रिस्पेक्ट है उनके लिए, और बहुत सारी दुआएं दी। ठीक है रवीश भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान क्रिकेट के जितने इस वक्त हालिया मामलात हैं और कोशिश की कि तमाम ही चीज़ों पर आपकी राय जरूर ली जाए। प्रोग्राम रिप्ले देखने का शुक्रिया। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।